हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने यूट्यूब चैनल पीआरडी क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रतिशत में पढ़ेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसी के बारे में। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न दो टाइप के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। एक तो दे देता है दोस्तों कि कुल वोट यानी कि मत जो थे वो वैध थे यानी कि वैलिड थे, ठीक। और दूसरा देता है दोस्तों कि कुछ मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब कुछ फाल्स हो गए, इनवैलिड हो गए, ठीक। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस दोनों टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 63% वोट प्राप्त होता है और 520 वोटों से विजयी होता है, तो हारने वाला उम्मीदवार कितना वोट प्राप्त किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, जिसमें जीतने वाला, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 63% वोट प्राप्त करता है जीतने वाला, मतलब जो विजयी होता है, ठीक। तो जो हार रहा होगा वो कितना पाएगा दोस्तों, तो 37% वोट वो पाएगा। जो हार रहा वो 37% वोट पाएगा, क्योंकि कोई भी चुनाव होगा तो 100% उसमें मतदान वोट करते हैं, ठीक। तो 100% का दोस्तों 63% मतलब 63% जो विजयी होता है वो पाता है, जबकि 37% हारने वाला पाता है। ये कौन पाएगा दोस्तों, हारने वाला, और ये कौन पाएगा, जो विजयी हुआ है, ठीक। कह रहा है कि 520 वोटों से विजयी होता है कौन, जो जीत गया वो 520 वोट अधिक पाता है हारने वाले से। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे परीक्षा पर फेल और पास पर आधारित प्रश्न, उसी तरह का ये प्रश्न है दोस्तों। तो जब भी दोस्तों अगर वोटों की डिफरेंस दिया हो, अंतर दिया हो, तो हम प्रतिशत का अंतर निकाल लेंगे, मतलब विजयी और हारने वाले का। तो हारने और मतलब जो जीता है और जो हारा है दोनों का अंतर, तो 63 में से 37 को हम घटा देंगे, 63% में से 37% को घटा देंगे, और ये जीता है दोस्तों कितने वोटों से, 520 वोटों से, तो 520 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों का अंतर देखिए, 63 में से अगर 37 को हटाएं दोस्तों तो क्या आएगा, 26 आएगा। तो 26% बराबर कितना हुआ, 520 हुआ, ठीक। तो 1% बराबर कितना होगा दोस्तों, तो 520 बटे 26 होगा कि नहीं हुआ। और क्या पूछा दोस्तों, कह रहा है कि हारने वाला उम्मीदवार कितना प्रतिशत वोट प्राप्त किया था, वोट कितना पाया था। 37% तो प्राप्त करेगा, लेकिन वोट कितना पाया था, तो 1% बराबर दोस्तों 520 बटे 26, तो हारने वाला कितना पाया है, 37%। तो 37 से इधर भी गुणा कर देंगे और 37 से इधर भी क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे, मतलब 520 बटे 26, अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 37। हारने वाले का निकल जाएगा, हारने वाले का वोटों की संख्या, हारने वाले प्रत्याशी की वोट की संख्या निकल जाएगा दोस्तों। तो 26 गुना 52 होता है, 20 बार में कट जाएगा, और 37 गुना कितना होता है दोस्तों, 37 गुना 74 होता है, यानी कि 740 वोट कौन पाएगा, जो हार गया है। जो हार गया वो कितना पाएगा दोस्तों, 740 वोट प्राप्त किया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो कह रहा है दूसरा प्रश्न, किसी चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे। ए 43% वोट प्राप्त कर 700 वोटों से हार गया, ठीक। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी। मतलब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवार ए और बी किसी चुनाव में भाग लेते हैं। ए 43% वोट प्राप्त कर, मतलब ए 43% वोट प्राप्त करता है, ठीक। तो बी जीतेगा दोस्तों, बी जीतेगा कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करके, 57% वोट प्राप्त करेगा। और कह रहा है दोस्तों कि 700 वोटों से हार गया है ए हारा है दोस्तों कितने वोटों से, 700 वोटों से। तो जीता बी, तो 57% माइनस 43%, मतलब 57% और 43% का अंतर कितना होगा दोस्तों, 700 वोटों के बराबर होगा, ठीक। तो देखिए 57 में से अगर हम 43 को घटाएं तो कितना आएगा दोस्तों, आएगा 14%। कितना आएगा, 14% आएगा।
तो 14% बराबर दोस्तों 700। पूछा क्या दोस्तों, कुल वोटों की संख्या। तो कुल वोट कितने दोस्तों 100% होंगे, तो हम निकाल लें 100%। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 700 बटे 14। 14 से इधर विभाग और 14 से इधर विभाग। और 100% निकालना है दोस्तों, तो 100% निकालने के लिए 100 से इधर भी गुणा और 100 से इधर भी गुणा। तो कुल वोटों की संख्या आपको पता चल जाएगा। तो 14 25 70 कट जाएगा दोस्तों 50 बार में। ठीक, तो 50 गुणे 100 कितना होगा 5000। कुल वोट जो थे दोस्तों वो कितने थे 5000 वोट थे। अब चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में ए बी व सी 3 उम्मीदवार भाग लिए हैं। ठीक, यदि ए 45% वोट प्राप्त कर विजयी होता है जबकि सी दूसरे स्थान पर 29% वोट प्राप्त करता है, जबकि बी को 3900 वोट प्राप्त हुआ हो, तो वोटों की कुल संख्या बताइए। वोटों की संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न ये है दोस्तों कि 3 उम्मीदवार हैं, ए है, बी है और सी है। कह रहा कि ए बी और सी किसी चुनाव में भाग लेते हैं। ए को 45% वोट प्राप्त होता है। ठीक, बी को दोस्तों वोटों की कुल संख्या इसे 3900 प्राप्त होती है, जबकि सी दूसरे स्थान पर होता है और उसे मिलता है 29%। ठीक है दोस्तों, तो कुल वोटों की संख्या पूछा है। तो कुल वोटों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 100%। तो बी कितना परसेंट पाएगा, यानी कि बी पाएगा 100% माइनस ए प्लस सी का प्रतिशत पाएगा, नहीं पाएगा। तो 100 में से क्या करेंगे 45% को और 29% को जोड़ के घटा लेंगे। तो 45 और 29 कितना होगा दोस्तों, होगा 74। ठीक, यानी कि 100 में से 74% को और घटाएंगे दोस्तों 100% में से, तो बी का निकल जाएगा। यानी कि बी पाया है 26%। बी कितना पाया दोस्तों 26% वोट पाया है। यानी कि बी जो पाएगा 26% वोट पाएगा। क्या पूछा है, कुल वोटों की संख्या। तो 26% जो पाया है दोस्तों बी, वो कितने के बराबर हो जाएगा 3900 के बराबर हो जाएगा। तो 1% कितना हो जाएगा दोस्तों 3900 बटे 26 होगा। 39 बटे 26। अब कुल वोटों की संख्या पूछा है, तो 100 से हम इधर भी गुणा कर देंगे और 100 से इधर भी गुणा कर देंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 26 13 के 39 होता है, 13 गुना 26 होता है। 150 बार में कट जाएगा। कितना बार में 150 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 150 बार में 26 × 390 मतलब 39 होगा, 2 जीरो बचेगा, तो 150 बार में कटेगा। 26 अगर 39 में भाग देंगे दोस्तों तो ये कटेगा 150 बार में। ठीक, 150 का 100 में गुणा करेंगे तो ये तो 15 हुआ, 1 2 3 जीरो हो जाएंगे। यानी कि कुल वोटों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी 15000। ये तो थे दोस्तों जब वैध मत थे तब, मतलब इसमें कहीं दिया था कि फाल्स है, इतने वोट खराब हो गए, चाहे इतने वोट अवैध घोषित कर दिए गए, नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि कितने, मान लीजिए अगर दे देगा कि इतने मत अवैध घोषित कर दिए गए, अब उस टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न देखेंगे। कह रहा कि एक चुनाव में 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक, इस चुनाव में एक्स व वाई 2 प्रत्याशी भाग लिए। एक्स कुल वैध मत का 30% वोट प्राप्त कर 2600 वोटों से हार गया। तो इस चुनाव में कुल कितने लोग मतदान किए थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि एक चुनाव होता है जिसमें 2 उम्मीदवार ही भाग लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक, लेकिन इस चुनाव में होता क्या है दोस्तों 10% वोट खराब हो जाते हैं, मतलब वो गिनती के लायक नहीं है। ठीक, तो कुल कितने प्रतिशत वोट दोस्तों गिने जाएंगे 90%। इस चुनाव में 100% लोगों ने भाग लिया, लेकिन 10% वोट खराब हो गए, तो सही वोट कितने दोस्तों 90%। कह रहा है कि एक्स कुल वैध मत का 30% वोट प्राप्त कर 2600 वोटों से हार जाता है। ठीक, ये 2600 नहीं दोस्तों, इसको कर लीजिए 3600। ठीक,
3600 वोटों से हार गया, इस चुनाव में कुल कितने मतदान भाग लिए थे। तो देखिए दोस्तों, इसका वैध मत हो गया, तो वैध मत का कितना प्रतिशत, 30%। एक्स पाएगा दोस्तों 30%, ठीक, वैध मत का। और ए तब वाई कितना पाएगा, 70% पाएगा ना। तो कह रहा है दोस्तों 30% पाया है, यानी कि कुल इसका वैध मत का 30% पाया है। 30% इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 27%। मतलब कुल वैध 27% वोट प्राप्त करता है। और ये तब कितना करेगा दोस्तों, 90 का 70% कितना होगा, 63% होगा, ठीक। अभी वैध मत हो गया दोस्तों, कितने हो गए, वैध मत प्रतिशत में, मतलब वैध इसका, ठीक, और इसका 63% ए पाया है, वैध मत। ए अवैध थे दोस्तों, ठीक ना। अब कह रहा है कि 3600 वोटों से चुनाव कौन हार गया है, एक्स। तो अंतर वोटों का कितना दोस्तों, 3600। कितना हुआ, 3600 से चुनाव हारा है, तो अंतर वोटों का 3600 और परसेंटेज का अंतर ले लीजिए, 63% और 27% का अंतर। तो 63 माइनस 27 का क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज निकाल देंगे। तो 63 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 36 आएगा। तो 36% बराबर कितना हो जाएगा, 3600। तो कहा है दोस्तों कुल वोट कितने थे, तो कुल वोट 100% होंगे ना, तो 1% हम निकाल लेंगे पहले। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 3600 बटे 36। कुल वोट पूछा है तो इसमें 100 से हम गुणा कर देंगे, इधर भी या 100 से इधर भी, ठीक। तो देखिए 36 यानी 100 बार में कट जाएगा, और 100 का 100 में गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000। मतलब कुल वोट जो थे दोस्तों वो 10,000 थे। अगर यही पूछता दोस्तों कि वाई कितना वोट प्राप्त किया, कितना वैध मत प्राप्त किया, तो देखिए दोस्तों ये वैध मत कितना प्राप्त किया है, 63%। तो 10,000 का 63% कितना हो जाएगा, 6300, ठीक। ये कितना प्राप्त किया दोस्तों, 2700, ठीक। ऑटो का अंतर देखिए आ गया, ऑटो का अंतर कितना आएगा, 2600 हार गया है। अगर ये पूछता है कितने मत अवैध घोषित किए गए, तो 10%, 10,000 का कितना होगा दोस्तों, 1000 मत क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। तो इस टाइप के प्रश्न चुनाव पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो और आपको भी समझ में आ गया हो तो अपने दोस्त को भी समझाने का प्रयास करें, वीडियो शेयर करके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।